शुक्र ग्रह को सुख और समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को स्त्री ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह सुंदरता, प्रजनन और समृद्धि का कारक ग्रह है। यह ग्रह किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में पत्नी का कारक ग्रह होता है। राशि चक्र की अगर बात करें तो वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव विवाह का कारक भाव माना जाता है और अगर हम काल पुरुष राशि चक्र की बात करें 7वीं राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। शुक्र ग्रह स्वाद, कलाओं और सौंदर्य शास्त्र को परिभाषित करते हैं। सौंदर्य का देवता कहे जाने वाले इस ग्रह को रचनात्मकता, कला, आभूषण आदि सभी क्षेत्र शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। दुनिया के सभी अच्छे दिखने वाले और जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है वह कृत्य जैसे नृत्य, संगीत, मनोरंजन, भौतिक सुख, सुगंध, फैशन, रंगमंच आदि इस ग्रह के अंतर्गत आते हैं। यह जननांगों और प्रजनन के अंगों को भी नियंत्रित करता है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम की गर्माहट और गहरी भावनाओं के प्रति सहानुभूति शुक्र ग्रह ही उत्पन्न करता है। एक अच्छी दशा या एक अच्छी अवस्था में कुंडली में बैठा हुआ शुक्र जीवन में घनिष्ठ रिश्ते बनाता है और प्रतिकूल शुक्र व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की ओर भी ले जा सकता है। यह सौम्य ग्रह बृहस्पति की राशि मीन राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं और बुध की कन्या राशि में यह नीच की अवस्था में होते हैं। यह ग्रह प्रेम और वात्सल्य की अपनी राशि तुला राशि से मंगल की गुप्त राशि कहे जाने वाली वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। प्रेम भावनाएं इस गोचर के दौरान तीव्र होकर जुनून की भावनाओं में परिवर्तित होगी। शुक्र का यह गोचर 2 अक्टूबर 2021 को सुबह 9:35 पर होगा और उसके बाद 30 अक्टूबर 2021 तक यह वृश्चिक राशि में ही बने रहेंगे। जब शुक्र ग्रह तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे उस समय अवधि के दौरान यह विशाखा नक्षत्र में होंगे जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और शुक्र ग्रह के साथ देवगुरु बृहस्पति का शत्रु संबंध है। इसके बाद 5 अक्टूबर 2021 को यह अपने मित्र शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर 2021 को यह अनुराधा नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में इस साल के गोचर का जो आखिरी दिन होगा उस दिन यह अपने मित्र केतु के मूल नक्षत्र में चले जाएंगे। तो 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में यह जो 3-4 दिन का समय है इस समय अवधि में थोड़े प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद 5 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक का जिन भी राशियों का जो भी परिणाम होगा वह मैं आपको एक सामान्य फलों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र के इस वृश्चिक राशि में गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं वह किस प्रकार प्रभावित होंगी। उसमें से प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे जिसमें हम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आयु, अचानक लाभ और अचानक हानि के अष्टम भाव में शुक्र गोचर करेंगे। विवाहित जातक इस समय अवधि में अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस समय अवधि में विवाहित जातक अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इस समय अवधि में आपके अंतरंग संबंधों में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें भी इस समय अवधि में सावधान होने की जरूरत होगी क्योंकि कोई गुप्त शत्रु इस समय अवधि में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस गोचर काल की अवधि में
आपको अपने क्लाइंट या साझेदार के साथ स्पष्टता पूर्वक बात करनी चाहिए। आपकी अस्पष्ट बातें रिश्तों को परेशानी में डाल सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को अप्रत्याशित रूप से धन का लाभ हो सकता है। हालांकि आपको किसी गैर कानूनी रूप से धन कमाने की नहीं सोचनी है, क्योंकि यह फायदे की जगह आगे आने वाले समय में आपको नुकसान दिला सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद चल रहा है तो इस समय अवधि में उसे सुलझाने का भी बहुत अच्छा मौका है। माता के स्वास्थ्य से जुड़ी इस समय अवधि में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए आपको प्रतिदिन 108 बार ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र प्रथम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान अवधि में यह विवाह साझेदारी के सप्तम भाव में शुक्र का गोचर होगा। इस राशि के विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन में खुशियां मिलेंगी। इस समय अवधि में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर आपका जीवन साथी कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है तो इस समय अवधि में उसे भी उन्नति मिल सकती है और यह भी आपके लिए उत्सव मनाने का एक बहाना होगा। इस राशि के जो भी जातक सिंगल है या प्रेम संबंधों में है तो वह जातक भी इस समय अवधि के दौरान विवाह बंधन में बच सकते हैं। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें भी इस समय अवधि में लाभ होने की संभावना बनती है। वहीं कानूनी विवाद में वृषभ राशि के जातकों को इस समय अवधि में विजय प्राप्त होगी। आप इस समय अवधि में खुशी, प्यार और स्नेह की भावनाओं से ओतप्रोत रहेंगे। इस समय अवधि में आपका ध्यान अपने स्टाइल और अपने वस्त्रों पर भी विशेष रूप से रहेगा। यह आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को भी बढ़ाएगा। इस वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए हर दिन इत्र का प्रयोग करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शुक्र पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा के षष्ठम भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि आपको अपने प्रयासों को जरूर बढ़ाना होगा। जो लोग निजी क्षेत्रों में विशेष रूप से यात्रा, पर्यटन, मीडिया या मनोरंजन इन कार्यों से जुड़े हुए हैं वो इस समय अवधि के दौरान भाग्यशाली रहेंगे। इस अवधि के दौरान आपको नौकरी क्षेत्र में भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय अवधि में आपके आमदनी में वृद्धि और प्रमोशन के योग भी बनते हैं। अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस अवधि के दौरान आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है। इस समय अवधि में आपके कार्य क्षेत्र का भी माहौल अच्छा साबित होगा। आपको अपनी टीम और अपने सहकर्मियों का साथ प्राप्त होगा। इस राशि के जो भी जातक प्रेम संबंधों में है इस समय अवधि में उनके अपने साथी के साथ झड़प की संभावना बनती है, तो इसलिए आपको किसी भी विवाद की स्थिति से खुद को दूर रखना है। विवाहित जातकों के उनके जीवन में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय अवधि में आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शुक्र चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान और रोमांच के पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा। आर्थिक रूप से आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा साबित होगा। नौकरी पेशा जातकों को भी वेतन वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वह भी किसी डीलिंग के दौरान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग फैशन, इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और आपको इस समय अवधि में नई पहचान भी मिलेगी। और जो आपने पूर्व में मेहनत की है उसके आपको इस समय अवधि में परिणाम प्राप्त होंगे। आभूषण आदि का व्यापार करने वाले लोगों के लिए इस समय अवधि में अच्छी सेल देखी जाएगी और वो लोग इस समय में अच्छा धन अर्जन कर पाएंगे। जो लोग अपने शौक को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं उन्हें भी इस समय अवधि के दौरान सफलता प्राप्त होगी। आपके निजी जीवन में भी खुशहाली और समृद्धि आएगी। परिवार के बच्चों के साथ आपका संतुलन बनेगा।
स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए इस गोचर काल की अवधि में आप माता लक्ष्मी के मंदिर में जाएं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता सुख के चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। इस समय अवधि में आपके घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। इस समय अवधि में आपके अंदर घर के सदस्यों के लिए कुछ करने की प्रेरणा रहेगी। आपके घर के सदस्यों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपकी माता के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। जो लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी इस समय अवधि में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों के साथ आपका जो सामंजस्य है वह भी बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके जीवन में बड़े निर्णय लेने में सहायता देगा। जो लोग घर में रहकर कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अपने करियर के लिहाज से बहुत शुभ है। जो लोग कला, फैशन, इंटीरियर डिजाइन से संबंधित है उनके रचनात्मक विचार इस समय अवधि में उफान पर होंगे और कई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्टों को आप अत्यंत सरलता के साथ पूरा करेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें मनचाहे जगह पर स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। आप मनचाही जगह पर संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर शुभ साबित होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए इस समय अवधि में आपको कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शुक्र द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में धर्म, गुरु, आध्यात्म और भाग्य के नवम भाव पर शुक्र का गोचर होने जा रहा है। वर्तमान समय अवधि में शुक्र आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। वर्तमान समय अवधि में शुक्र आपके साहस, पराक्रम और संचार के तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। इस समय अवधि में आपकी वाणी मधुर रहेगी और आप अपने हाव भावों से भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा जिससे लोग आपके निकट आना चाहेंगे। इस समय अवधि में समाज में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखी जाएगी और आप कई नए दोस्त बना सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय अवधि में आपको अपने भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा और आपको इसकी वजह से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इस समय अवधि में आपके धार्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि देखी जाएगी। इस समय अवधि में आप धार्मिक स्थानों पर या धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च कर सकते हैं। इस समय अवधि में आप जरूरतमंद लोगों की भी सहायता करने में आगे रहेंगे। उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा साबित होगा। किसी भी विषय को समझने या याद करने के लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए आपको इस समय अवधि के दौरान कोई ऐसा पौधा घर पर लगाना है जिसमें सफेद पुष्प आते हो। तो यह थी आज की 6 राशियां जिसमें शुक्र के गोचर से इस तरह का प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और आप वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।